हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की जो क्लास है, क्लास नंबर 3 मतलब 3 मतलब 4 कह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने एक क्लास दे रखा है जो कि आप लोगों का बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट था। ठीक है, अगर इंट्रोडक्टिव पार्ट को इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं फिर भी हमारा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग आगे जब चैप्टर 2 जब पूरा मशीन पढ़ेंगे, डीसी मशीन, तो उसका बहुत सारा टॉपिक्स जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन की। ठीक है, तो मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है उसको हम समझेंगे, यानी वर्किंग ऑफ कम्यूटेटर फॉर मोटर एक्शन के लिए। ठीक है, अब वहीं हम बात करेंगे जनरेटर के केस में क्या होगा, तो दोनों हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लासेस जो हैं स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे बहुत ही अच्छे वे में स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों की जो क्लासेस हैं जल्द ही समाप्त कर दी जाए। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी से जल्दी आप लोगों की जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं या सब्जेक्ट हैं उनको बहुत ही जल्दी से कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आप लोगों के जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उससे पहले आप लोगों का रिवीजन प्लस सारी चीज़ें आप लोगों की हो पाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जल्दी से जल्दी कर लेंगे और मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम कम्यूटेटर के बारे में आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि इसके पहले भी आप लोगों को आगे बताया जाएगा कम्यूटेटर का कार्य। ठीक है, तो कम्यूटेटर का मोटर में क्या रोल है और जनरेटर में क्या रोल है इसको आप लोग आज समझेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा जब भी बात की जाए कम्यूटेटर की, तो मोटर या जनरेटर के केस में आप लोगों से पहले ही मैंने बात कर रखा था कि ये अगर मोटर के केस में रहेगा तो ये मोटर के केस में क्या करता है, मोटर के केस में क्या करेगा, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जबकि हम बात करते हैं जनरेटर के केस में तो यही कम्यूटेटर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना होता है ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बात करेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग में, जो आर्मेचर होता है उसके वाइंडिंग में डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तित करना तथा उसे ब्रश की सहायता से बाहरी परिपथ को भेजना होता है। ठीक है, यानी यही करंट जब हमारी आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होगी, यानी डीसी करंट जैसे कि हमारी आर्मेचर वाइंडिंग में आएगी, तो उसको हम कन्वर्ट करेगा हमारा कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करेगा, उसको ब्रश की सहायता से किसको भेज देगा, हमारी सर्किट को भेज देगा, बाहरी एक्सटर्नल सर्किट को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करना है कम्यूटेटर क्या होता है, बेलनाकार ड्रम। ठीक है, बेलनाकार ड्रम के आकार का बना होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी फिगर को बता रखा है, तो उस फिगर को आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में यानी पहले वाले लेक्चर में डीसी मशीन का जो पहला कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था उसमें हम आप लोगों को बता रखा है। ठीक है दोस्तों, उसको देख लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए बात करते हैं इसका आकार कैसा होगा, बेलनाकार। अब बेलनाकार ड्रम के आकार का होगा। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर के सेगमेंट पर जोड़ा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग को किस पे जोड़ा जाता है, कम्यूटेटर के सेगमेंट पे। जैसा कि मैंने कम्यूटेटर इस तरीके से बनाया था, यहाँ पे हमारी शाफ्ट थी और यहाँ पे ऐसे करके मैंने बताया था कि यहाँ पे सारी वाइंडिंग लगी होती हैं, तो इसी के शाफ्ट पे हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर के सेगमेंट पे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो रेक्टिफायर को आप लोग जानते होंगे, रेक्टिफायर भी क्या काम करता है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। ठीक है, यानी डीसी करंट को एसी करंट में चेंज कर देता है। ठीक दोस्तों, चलिए, तो ये बात थी, सिंपल सा डेफिनेशन था आप लोगों को मोटर के केस में क्या होता है और जनरेटर के केस में क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा और चीज़ें लिखना होगा आप लोगों को। कम्यूटेटर कॉपर के सेगमेंट फॉर्म में होते हैं। किसके, कॉपर के सेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं। कम्यूटेटर कॉपर के सेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं। फॉर्म मतलब रूप में होते हैं, जो विद्युत रोधी माइका से जुड़े होते हैं। जो आप लोगों को ऐसे ऐसे मैंने दिखाया था दोस्तों इनके बीच में, तो ये माइका से हमारे सारे जुड़े होते हैं। ब्रश तथा कम्यूटेटर की सहायता से धारा को मोटर में भेजते हैं। किसकी सहायता से, ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा, तो उसकी सहायता से किसमें भेजेंगे, धारा को मोटर में भेजा जाता है। ठीक है, तथा कम्यूटेटर एक दिशा वाली करंट को दो दिशा वाली करंट में बदल देता है, यानी बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमारी एसी करंट, एसी में क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने एसी सिग्नल को ड्रा किया होगा अपने सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने सिग्नल को ड्रा किया होगा। तो ये जो सिग्नल होता है दोस्तों, इसमें दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों बाई डायरेक्शनल। ठीक है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ये हमारा किस प्रकार का सिग्नल हो जाएगा, ये हमारा AC सिग्नल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, क्या कर देता है ये कम्यूटेटर एक दिशा वाली करंट को दो दिशा वाली करंट में हमारा परिवर्तित कर देता है, बदलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि कहने की बात मतलब दो दिशा वाली, उसका मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, AC सिग्नल से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने मोटरिंग एक्शन को बहुत ही अच्छे वे में समझा होगा और अच्छे से आप लोगों को लिखना है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जनरेटर की क्रिया में कम्यूटेटर का कार्य, यानी जनरेटिंग एक्शन में कम्यूटेटर का कार्य क्या होगा, इसको आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोग क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरेटर की क्रिया में क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी मोटर का जस्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों आप लोगों की पूरी चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, बेसिक जो पार्ट है इसका उसको तो आप लोगों को लिखना होगा कि कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक टर्म्स है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि मोटर के केस में क्या होगा, यही मेन पॉइंट है कि मोटर, यही स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि गलत लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे बात की जाएगी जनरेटर के केस में तो DC को AC में कन्वर्ट करवा देंगे, तो यही गलती होता है। तो इस गलती को आप लोग सुधार लेंगे कि जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटर के केस में होता है AC करंट को DC करंट में हमारा कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि हमारा मोटर के केस में क्या होता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। यानी बात किया जाए मोटर के केस में बाई डायरेक्शनल सिग्नल को हमारा देता है, बाई डायरेक्शनल करंट को देता है कौन, मोटर। ठीक, जनरेटर के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए तो क्या कहा गया कि आर्मेचर वाइंडिंग में DC करंट को AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करना होता है तथा उसे बाहरी परिपथ में भेजना होता है। ठीक है, बाहरी परिपथ को क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कम्यूटेटर एक बेलनाकार ड्रम की भांति होता है या बेलनाकार ड्रम के आकार का होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक लिखा हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग को प्रयुक्त तो योजना द्वारा कम्यूटेटर के सेगमेंट पर जोड़ा जाता है, यानी इसको हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट पर जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में क्या है इसको भी आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे ताकि आप लोगों को जरा सा भी मतलब कि कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को नोट पॉइंट जो है याद रखवा देगा आप लोगों को। ठीक है, किस प्रकार से याद रखवाएगा ये आप लोग देख सकते हैं। कहा जा रहा है मोटर के केस में कम्यूटेटर DC को AC में चेंज करता है। कहाँ हमने बोला कि मोटर के केस में, ये इस बात आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप गलती करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की अब गलतियाँ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम छोटी सी लैंग्वेज में लिखी गई है ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए कि मोटर के केस में कम्यूटेटर DC को AC में चेंज करता है। किसके केस में, मोटर के केस में, जबकि जनरेटर के केस में यह AC को DC में चेंज करता है। यही आप लोगों की बेसिक टर्म्स था जो आप लोगों के मोटरिंग एंड जनरेटिंग एक्शन में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये आप लोगों की ऐप पे होगी। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा, ये थोड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप लोगों को बताना होगा, ना कि आप लोगों को मतलब थ्योरी लिख के समझाना होगा। ठीक है, डेरिवेशन आप लोगों को समझाऊंगा और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग डेरिवेशन जो होगा चुटकियों में करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन को चुटकियों में कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अब बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए यहीं पे रखेंगे। फैक्टर डिटरमाइन इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि इंड्यूस्ड EMF कैसे आ गया, कैसे हमारा इंड्यूस्ड EMF बनता है, इसको आप लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग ये जो भी क्लासेस होंगी ऐप पे होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।